गर्लफ्रेंड के साथ घर बसाने के लिए युवक बन गया चोर। हीरे जवाहरात को ऐसे छिपाया कि आगरा पुलिस भी रह गई दंग। आगरा पुलिस ने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी की रिकवरी। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करोड़ों रुपए की चोरी कर डाली। चोरी करने की वजह जानकर पुलिस भी दंग रह गई। चोर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने ये चोरी इसलिए की क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर बसाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी के हीरे जवाहरात बरामद कर लिए हैं। इनकी बाजार में औसतन कीमत 7 करोड़ रुपए है। आरोपी ने बताया कि उसने अपने मालिक की फैक्ट्री का ताला तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस उस तक ना पहुंचे, इसके लिए आरोपी ने चोरी किए हीरे जवाहरात को अपने गांव में एक गड्ढा खोदकर उसमें छिपा दिया। हालांकि पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से चोरी किए गए 7 करोड़ की कीमत के हीरे जवाहरात को भी बरामद कर लिया। पूरा मामला आगरा के थाना सिकंदरा का है। 19 जनवरी को एक घटना पुलिस के सामने आई, जिसकी जांच करने के बाद पुलिस ने अब मामले को सुलझा लिया है। पुलिस के अनुसार सू कंपनी रोजर इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक की ओर से चोरी का एक मामला दर्ज कराया गया था। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उसकी फैक्ट्री का ताला तोड़कर अलमारी से कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो शक वहीं काम करने वाले एक कर्मचारी पर हुआ। पुलिस ने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। फुटेज में एक संदिग्ध नजर आया, जिसकी बाद में पहचान फैक्ट्री के ही सुपरवाइजर की नौकरी करने वाले अनुपम के रूप में हुई। पुलिस ने अनुपम को हिरासत में ले लिया और कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की पूछताछ में अनुपम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अनुपम ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने चोरी के बाद गांव जाकर खेत के पास ही गड्ढा खोदकर हीरे जवाहरात को और ज्वेलरी को गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में 52 रुपये कैश और ज्वेलरी दिखाई गई थी, जबकि रिकवरी उससे कहीं ज़्यादा हुई है। आगरा पुलिस कमिश्नर ने इस चोरी की घटना के खुलासे के लिए कई पुलिस टीम का भी गठन किया था, जो जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में अनुपम ने जब चोरी की घटना को कबूला और पूरा घटनाक्रम बताया, उसके बाद पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर गड्ढे में दबाई गई हीरे और सोने चांदी की ज्वेलरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने करीब 3 किलोग्राम से अधिक सोना और हीरे की ज्वेलरी को बरामद किया है, जबकि 7.5 किलो चांदी की बरामदगी की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपए के करीब है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। 19 तारीख को हमारे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धि राजा साहब, जिनकी की सू फैक्ट्री है, उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले, उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी, जो कि सुपरवाइज़र का काम करता था, अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था, और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था, तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है। और जो फैक्ट्री के ऑनर थे, उनको यह महसूस होता था, चूँकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था, तो इन्होंने जो जेवरात थे और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी रिकवरी थी, वो रिकवरी करीब 66 लाख जी सर, 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई, और जो लिखाया गया था एफआईआर उससे ज़्यादा रिकवरी हुई। और जो ज्वेलरी इनकी गई थी, जो सोने की और चांदी की, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है, और जो इनके डायमंड के भी थे कुछ ज्वेलरी, उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही, और जिसको कि रिकॉर्ड समय में विदिन 3 डेज, पैसे तो फर्स्ट डे में ही बरामद हो गए,
चूँकि ज्वेलरी स्पष्ट रूप से नहीं था, फिर बुद्धि राजा साहब से बात करके इन्होंने जो जो ज्वेलरी की लिस्ट थी फिर उनसे बातचीत करके ये बरामद हम लोगों ने किया। इस पूरे घटना में जो इनका सुपरवाइज़र था अनुपम के अलावा अनुराग शर्मा जो इसका भाई था और संजय जो कि इसका फ्रेंड था, मित्र था, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए कि हमारे डीजीपी साहब ने भी हमारी पूरी टीम को बधाई दी है। और जो हमारे अधिकारी हैं ये चारों ने बहुत मेहनत की। 4A नाम से ही हैं, अली ने और आदित्य ने, उसके बगल में अभय बैठा हुआ है और अक्षय, चारों के नाम में A है लिखा। सर जिस अनुपम को गिरफ्तार किया गया उसकी जो महिला मित्र थी वो इन्फ्लुएंसर है, उसी को मकान गिफ्ट करने के लिए इसमें चोरी की? नहीं, ये तो अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। वो उसका कहना है कि हम लोग सेटल होना चाहते थे बेंगलुरु, तो इसलिए हमने चोरी की। चोरी के बाद कितने साल से काम इस फैक्ट्री में? ये तो आपके सामने बैठे हुए ये बताएंगे। 4 साल से, इसीलिए इनको भी लाएं। 4 साल से काम कर रहे हैं। 4 साल से इन्होंने जो हमें बताया, 4 सालों से काम कर रहा था, बाकी ये बताएंगे। हाँ, चोरी का जो सामान और जो पैसा था बताया जा रहा है कुछ गड्ढा खोद कर उसमें। हाँ, वो गड्ढा वो बाह क्षेत्र में जहाँ के ये रहने वाला है, वहाँ पर ग्राम देवता सब गांव में होते हैं, आप लोग जो ग्रामीण परिवेश के हैं जानते होंगे। तो उस जगह के किनारे उसने गड्ढा में छुपा रखा था उसको। और हमारे साथी अधिकारी जो हमारे ASP साहब हैं अक्षय, और हमारे प्रदीप त्रिपाठी इंस्पेक्टर, और हमारा ASP अंडर ट्रेनी ये यंग लड़का था, ये लोग लगातार 72 आवर्स इस पर इन्होंने मेहनत की। और सारी रिकवरी में इनकी पूरी टीम लगी रही। जो हमारी SOG की टीम सिटी की थी, सर्विलांस की, और नीलेश शर्मा एक दरोगा था वहाँ का चौकी इंचार्ज, और जो लोकल चौकी इंचार्ज त्यागी, इन सभी लड़कों ने बहुत मेहनत की। और इस पर हमारी तरफ से हमारी टीम को जो हमारे नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं इनको नगद रिवार्ड भी हम दे रहे हैं 25,000 का। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनको हमारे तरफ से एप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा। हमारे जो ASP हैं, हमारे DCP सिटी, हमारे एडिशनल DCP सिटी। और जिस तरह की रिकवरी हुई कि 52 लाख इन्होंने लिखाया, 66 लाख की रिकवरी की, तो इस पूरे मैटर में बहुत ही बेहतरीन काम हमारे ASP अक्षय महाडिक और यंग लड़का हमारा भी अंडर ट्रेनी है, इसने अभय डागा, ये भी लगातार लगे रहे। इनका भी एक अनुभव था और इन सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया। और पुलिस लीडर जो उस थाने के हैं प्रदीप त्रिपाठी, उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोफेशनल वे में ये काम किया, और इसके लिए मैं इन सब की बड़ी सराहना करता हूँ।